रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने ओडिशा तट से चांदीपुर में बहुत कम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम बी शॉट्स का तीसरा सफल परीक्षण किया है। ये ट्रायल हाई स्पीड टारगेट पर किए गए थे, जो कि बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। तीनों फ्लाइट टेस्ट के दौरान देखा गया कि मिसाइल ने बड़ी ही सटीकता से टारगेट को हिट किया है। अब भारत झुकेगा नहीं, गद्दारों को कुचलेगा, अब नहीं सहेंगे। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है भारत जिसने हजारों सालों तक सहनशीलता और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, कौन जनाब? तेरा बाप हिंदुस्तान अब इतना आक्रामक हो गया है क्योंकि अब ये सनातनी भूमि इस महान राष्ट्र की सहनशीलता को कमजोरी समझने की गलती बार बार की जा रही है। अब वक्त आ गया है कि भारत को अपने दुश्मनों को उनकी औकात दिखाए। और जो गद्दार भीतर से हमारी जड़ों को खोखला करने में लगे हैं, उन्हें हमेशा के लिए कुचल दे। क्योंकि ये जो कट्टरपंथी सोच के ठेकेदार हैं, जो कभी धर्म के नाम पर जहर घोलते हैं, कभी आतंकवाद का समर्थन करते हैं और कभी देश को बांटने की साजिश रचते हैं, इन्हें अब ठिकाने लगाने का समय आ गया है। उनके मन में डर बैठाना जरूरी है। अब अगर एक भी हरकत की तो ना सर मिलेगा ना छत। बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, के पर खच्चे उड़ा देंगे। आतंकवाद और इन घुसपैठियों की सफाई। अब कोई बड़ी साजिश नहीं होगी, कोई गहरी जांच नहीं होगी। जो देश का दुश्मन है उसे मौके पर ही ठोक दिया जाएगा। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए अब नहीं बचेंगे। ISIS और ISI के पालतू लोग, अब इन्हें भारत की धरती पर सांस लेने का हक नहीं मिलेगा। जो जातियों का समर्थन करे वो भी आतंकवादी माना जाएगा। गद्दारों को चिन्हित करके निशाना बनाया जाएगा। अब समय आ गया है, जो लोग भारत में रहकर देशद्रोह की भाषा बोलते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं या बाहर के दुश्मनों के इशारे पर चलते हैं, उन्हें एक ही संदेश मिले, या तो सुधर जाओ या सिधार जाओ। कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के दिन खत्म हुए। देश के गद्दारों की पहचान होगी और कानूनी रूप से उनका इलाज किया जाएगा। कोई भी नेता या पत्रकार बुद्धिजीवी हो जो भारत विरोधी प्रचार करेगा, उसे कानून सिखाएगा कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं। सनातन का अपमान करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। अब जो लोग सनातन धर्म, भगवा, राम मंदिर या हिंदू सभ्यता पर सवाल उठाकर राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति की जमीन दोज कर दी जाएगी। जो भगवा का अपमान करेगा वो कभी सत्ता में नहीं आएगा। जो हिंदू त्योहारों को टारगेट करेगा और हमारी आस्थाओं पर सवाल उठाएगा, उसे जनता सबक सिखाएगी। अब सनातन पर हमला करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। सेना, पुलिस और जनता सबका एक ही लक्ष्य है। अब सिर्फ सरकार ही नहीं, भारत की जनता भी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी और अपने देश के सैनिक सीमाओं पर दुश्मनों को कुचलेंगे। पुलिस देश के अंदर गद्दारों की पहचान करेगी और जनता ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करेगी जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। अब राष्ट्रवाद ही चलेगा। अब ये कट्टरपंथी, जिहादी, देशद्रोही और भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले कांप रहे हैं। अब भारत चुप नहीं रहेगा। अब दुश्मन की सरजमी पर घुसकर मारेगा। अब देश की मिट्टी का अपमान करने वाले या तो जेल जाएंगे या इतिहास बन जाएंगे। तुष्टीकरण खत्म होगा, देशद्रोहियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब भारत की सेना और जनता मिलकर एक नया इतिहास लिखेगी। अब समय आ गया है कि गद्दारों को सबक सिखाया जाए। जो सोचता है कि गजवाए हिंद करके उसे कोई फायदा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अब सनातन जाग गया है। अगर कोई भारत को आंख दिखाएगा तो उसकी आंख निकाल कर रख देंगे। जय हिंद, जय सनातन, जय भारत, जय माता दी।